हेलो एवरीवन, मेरे पास एक आसूस का गेमिंग मदरबोर्ड आया है। आप देख सकते हैं जिसका मदरबोर्ड का पार्ट नंबर यहाँ पे लिखा है FX505GT। नो पावर के कंडीशन में मेरे पास डीलर के द्वारा आया है। तो आप देख सकते हैं जब मैं डीसी मशीन कनेक्ट कर रहा हूँ तो डीसी मशीन का जो लोड है हमारा, आप देख सकते हैं कुछ भी लोड यहाँ पर नहीं ले रहा है। यहाँ पर मैंने डीसी लगा रखा है। आप सबको पता होगा आसूस के जो लेटेस्ट डीसी जैक आ रहे हैं उसमें अब नॉर्मल बिट नहीं लगता। मार्केट में अब इसका ईजिली बिट मिल जाता है, तो आप परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ पर जब हम कनेक्ट करते हैं तो जो डीसी रीडिंग है हमारा वो कुछ भी लोड कंज्यूम नहीं कर रहा है। तो चलते हैं हम इसमें एक बार चेक करते हैं कि इम्पीडेंस 19 वोल्ट की लाइन क्लियर है या नहीं। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम। यहाँ पर मैं आपको मल्टीमीटर आपके पास सामने रख देता हूँ। देख सकते हैं 19 वोल्ट की लाइन बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। एंड अगर मैं आपको बाकी भी कॉइल का इम्पीडेंस चेक कराऊँ तो आप एक बार, ये PCH का है हमारा, यहाँ बैटरी कनेक्टर है, यहाँ पर हमारा 3 वोल्ट एंड 5 वोल्ट का कॉइल है, बाकी ये CPU कोर। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं ये हमारा i7 का CPU है। अब इस केस में जो इम्पीडेंस है वो 0 है, यहाँ पर भी 0 है, यहाँ पर भी 0 है, और हमारा यहाँ पर भी 0 और यहाँ पर 0 और ग्राफिक का जो इम्पीडेंस है ऑलमोस्ट इसका भी 0। तो जितने भी लेटेस्ट जनरेशन्स के बोर्ड आ रहे हैं उसमें आपको इस तरह का इम्पीडेंस अगर दिखता है तो आप एक बार में इसको डेड ना बोले, मतलब रिपेयर नहीं होगा ऐसा मत बोलो, क्योंकि मैंने डीसी रीडिंग आपको दिखाया, इसमें कोई लोड कंज्यूम नहीं हो रहा है। तो देखते हैं, हम इसको माइंड में रखेंगे कि इसका जो CPU कॉइल है वो 0 है। हो सकता है कि CPU ख़राब हो, लेकिन 100% कन्फर्म तब होंगे जब हम इसको चेक कर लेंगे, डायग्नोज कर लेंगे। ध्यान रहे लेटेस्ट जनरेशन में आपको इस तरह का इम्पीडेंस देखने को मिलता है। तो कनेक्ट करते हैं हम DC और यहाँ पर हम 19 वोल्ट को चेक करेंगे। तो मल्टीमीटर में आप देख सकते हो मैंने DC इंजेक्ट करा है 19.9, तो मल्टीमीटर में आ रहा है। देखते हैं कि हमारा 19 वोल्ट जो CLR है वहाँ पर ये 19 वोल्ट जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 19 वोल्ट हमारा यहाँ पर नहीं आ रहा, हमारे इनपुट पे 19.9 और CLR पे नहीं है, मतलब 19 वोल्ट की एंट्री नहीं हो रही है बोर्ड में। हम इसकी गेट सप्लाई देखते हैं कि गेट सप्लाई कितनी बन रही है। तो इसका जो गेट है हमारा मल्टीमीटर में हम देखेंगे, गेट पर कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है अभी, ठीक है। दोनों N चैनल के मॉसफेट है, 25 वोल्ट AC ड्राइव का कॉन्सेप्ट है इस बोर्ड के अंदर। तो हम इसके अंदर चार्जिंग IC को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमारी चार्जिंग IC लगी हुई है, ठीक है, चार्जिंग IC लगी है। यहाँ पर हम AC डिटेक्ट और DC इन और LDO चेक करेंगे। 19.8 वोल्ट जो हमारा DC इन होता है वो एंटर कर रहा है चार्जिंग IC के अंदर। AC डिटेक्ट BQ की चार्जिंग IC है, पिन नंबर 6 होता है। तो मैं यहाँ पर पिन नंबर 6 को चेक कर लूँगा। 1 2 3 4 5 6 मल्टीमीटर में कोई भी वोल्टेज नहीं आ रहा है यहाँ पर। अब आप देख सकते हैं इसमें जो बोर्ड है इसका मुझे बोर्ड व्यू तो मिलेगा नहीं। तो इसका AC डिटेक्ट 6 नंबर पिन है, बट इसके कंपोनेंट हमें ढूंढने पड़ेंगे, ठीक है। कंपोनेंट ढूंढने के लिए हमें चलना पड़ेगा डायग्राम पे। तो मैं आपको लेके चलता हूँ डायग्राम पे। तो आप मेरे डिस्प्ले की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो चार्जिंग IC है हमारी BQ24780 लगी हुई है, इसमें हमने 28 नंबर पिन को चेक किया। अब हमारा जो पिन है पिन नंबर 6 AC डिटेक्ट, इसको हम चेक करेंगे। तो पिन नंबर 6 जो है हमारा यहाँ पर है, देख सकते हैं AC डिटेक्ट _R। ये दोनों रजिस्टर है जो वोल्टेज डिवाइडर बना रहे हैं। और इस बोर्ड के अंदर
एसी डिटेक्ट को थोड़ा सा डिज़ाइन किया है, डायोड को भी ऐड किया गया है इसके अंदर, बट वोल्टेज डिवाइडर का यूज़ किया गया है। और वोल्टेज डिवाइडर पे जो हमारी मेन सप्लाई है वो डायरेक्ट डीसी जैक से आ रहा है। आप देख सकते हैं फर्स्ट मॉसफेट एंड सेकंड मॉसफेट। तो फर्स्ट मॉसफेट के ड्रेन से वोल्टेज डिवाइडर को सप्लाई मिल रही है और ये दोनों रजिस्टर डिवाइड करके वोल्टेज को आगे फ्लो करेंगे। तो हमें इन दोनों रजिस्टर को फाइंड आउट करना है और हम देखेंगे कि हमारा जो 19 वोल्ट का मेन सप्लाई है वो R008805 पर आ रहा है या नहीं। तो बोर्ड पे हम इसको ढूंढते हैं फटाफट। तो बोर्ड पे ढूंढने के लिए मुझे बोर्ड व्यू की मदद लेनी पड़ेगी। तो इसका जो बोर्ड व्यू है फिर से मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ। बोर्ड व्यू पीडीएफ के अंदर है हमारा ना, इसके अंदर पीडीएफ के अंदर है। तो मैं R8807 ये वाला रजिस्टर ढूंढ लेता हूँ, नीचे वाला या R8805। तो R8807 तो नीचे वाला है और 5 जो है हमारा मेन पावर सप्लाई है। तो यहाँ पर तो SR8805 है, हमें चाहिए R8805। तो यहाँ देख सकते हैं R8805, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा R8805। इसका लोकेशन कहाँ पर है, इसके लोकेशन को हम फाइंड आउट करेंगे। ध्यान रहे ये हमारा रजिस्टर है, ठीक है, ये वाला। और ये हमारी चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के हमारा ऊपर, ठीक है। ये बोर्ड को अगर मैं छोटा करूं तो ये हमारा पीसीएच है, ये चार्जिंग आईसी है, चार्जिंग आईसी के ऊपर है हमारा कंपोनेंट जहाँ पे हमारा 19 वोल्ट आएगा। इस तरफ हमारा 19 वोल्ट आएगा और इधर से हमारा दूसरा रजिस्टर R8807 कनेक्टेड है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको। तो मैं इस रजिस्टर को चेक करता हूँ 19 वोल्ट यहाँ आ रहा है या नहीं। तो बोर्ड पे चलते हैं और बोर्ड पे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये रजिस्टर है, मैं आपको दिखाता हूँ जूम करके। यहाँ पर ये हमारा रजिस्टर है, दिख रहा होगा आपको। एक रजिस्टर ये रहा और एक रजिस्टर ये रहा, ऊपर वाला हमारा रजिस्टर है। तो इस पर हम चेक करेंगे 19 वोल्ट। तो मल्टीमीटर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर, तो यहाँ हमारा 19 वोल्ट आ रहा है। अपोजिट साइड एसी डिटेक्ट का वोल्टेज होना चाहिए, यहाँ पर वोल्टेज नहीं आ रहा है, देख सकते हैं एसी डिटेक्ट पे वोल्टेज नहीं है, ठीक है। अब यहाँ वोल्टेज नहीं है तो क्या क्या रीज़न हो सकता है, मैं आपको डायग्राम पे दिखाता हूँ सिंपल, ताकि आपको सीखने में समझ में आएगा। तो इस रजिस्टर पे हमारा जो वैल्यू है 432 किलो ओम का रजिस्टर है और जो दूसरा रजिस्टर है वो 68 किलो ओम का रजिस्टर है। तो हम इनकी वैल्यू को चेक करते हैं कि जो हमारा R8805 है इसकी वैल्यू 432 किलो ओम है या ज़्यादा हो गया, क्योंकि कई बार इसकी वैल्यू ओवर वैल्यू होने की वजह से 19 वोल्ट डिवाइडर को नहीं बनने देता है। तो हम देखेंगे 432 है या नहीं। तो मल्टीमीटर से हम ओम रेंज पर सेलेक्ट करेंगे, मल्टीमीटर पे आ जाते हैं और इसको हम करेंगे मल्टीमीटर से चेक। तो यहाँ पर तो ये दिखा रहा है 0 मेगा ओम, सॉरी इसकी वैल्यू 432 किलो ओम है ना, तो 0 ओम का हो गया क्या ये? जीरो ओम का भी नहीं दिखा रहा है यहाँ पर। कितने वैल्यू का है ये? 20 का भी नहीं है, 200 के में ये भी नहीं है। 10 किलो ओम का रजिस्टर ये दिखा रहा है और यहाँ पर होना कितना वैल्यू चाहिए? 432 किलो ओम का रजिस्टर। तो अगर ये 10 किलो ओम का है तो आपका कोई वैल्यू क्यों नहीं आ रहा? हम इसको कैलकुलेट करते हैं। ये है हमारा 10 किलो ओम का रजिस्टर और दूसरा रजिस्टर मैंने इसमें फाइंड आउट किया तो यहाँ पर है, इस डायोड के नीचे। इसका वैल्यू जो है हमारा 68 किलो ओम है। तो ये भी हमारा वैल्यू गलत दिखा रहा है क्या? ये हमारा दिखा रहा है 45 किलो ओम। प्रॉप को चेंज करके देखेंगे, नहीं ये देख सकते हो ये 68 किलो ओम का है। एक बार अगेन मैं इस रजिस्टर को दोबारा देखूंगा, नहीं अभी नहीं आ रहा है इस पर।
ध्यान रहे कई बार ना रजिस्टर को प्रॉप चेंज करने से भी वैल्यू में डिफरेंस। यहाँ देखो 2 मेगा ओम का रजिस्टर है ये, 2.54 मेगा ओम का वैल्यू है ये, और इसको होना कितना चाहिए था 432 किलो ओम का रजिस्टर, बट इसकी वैल्यू कितनी है 2.4 मेगा ओम, राइट। तो हम इन रजिस्टर को चेंज करेंगे जो हमारी मेन R1 रजिस्टर है, और फिर हम इसको चेक करेंगे। तो मैं एक काम करता हूँ, 432 किलो ओम का रजिस्टर तो मुझे नहीं मिलेगा। अब इस केस में आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आपकी BQ की चार्जिंग ऐसी है तो किसी भी बोर्ड में BQ की अगर चार्जिंग ऐसी लगी है, कोई भी नंबर हो, सेम बोर्ड लेकर के R1 और R2 दोनों रजिस्टर चेंज कर दो। तो R1 रजिस्टर मेरा ऊपर है और R2 रजिस्टर मेरा नीचे है। मेरे पास एक बोर्ड है, देख सकते हैं ये बोर्ड है, इसके अंदर चार्जिंग IC लगी है, BQ सेम IC लगी है। तो मैं इसका पिन नंबर 6 AC डिटेक्ट पे जो रजिस्टर है R1 और R2 वोल्टेज डिवाइडर के दोनों रजिस्टर को इस बोर्ड पे लगा दूंगा। दोनों रजिस्टर लगाने से क्या होगा, BQ के अकॉर्डिंग जो AC डिटेक्ट पे वोल्टेज बनना चाहिए मिनिमम टू मैक्सिमम के बीच में जो रेंज होता है 2.4 वोल्ट से 3.15 के बीच में, वो बन जाएगा। क्योंकि अगर मैं 432 किलो ओम की जगह कोई गलत रजिस्टर लगाऊंगा ऊपर नीचे की वैल्यू, तो हो सकता है कि जो वैल्यू निकलेगा, मतलब वोल्टेज डिवाइडर को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आएगा वो गलत होगा और चार्जिंग IC उस वोल्टेज को एक्सेप्ट ना करे। क्योंकि BQ के अंदर एक रेंज होती है 2.4 वोल्ट से लेकर के 3.15 के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इसलिए इनमें से इस बोर्ड में से दोनों रजिस्टर निकाल के यहाँ लगाऊंगा। तो मैं यहाँ से निकाल करके दोनों रजिस्टर को लगाता हूँ, R1 और R2। तो मेरा है ये R1, और ये मेरा है R2। और इस बोर्ड में जो है मेरा R1 R2 यहाँ पर है। मैं चेक कर लेता हूँ ग्राउंड कौन सा है। ये ग्राउंड है और ये ऊपर R1 है। R1 को R1 की जगह ही लगाना है, R2 को R2 की जगह ही लगाना है, क्योंकि इनके अंदर वैल्यू होती है और वैल्यू अगर ऊपर नीचे हो गई तो कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा, और कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा तो AC डिटेक्ट पे जो वोल्टेज बनेगा वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा, जिसकी वजह से फिर से आपका AC डिटेक्ट गलत बनेगा और आगे का सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसलिए जहाँ से R1 निकालोगे R1 की जगह R1 ही लगा होना चाहिए। यहाँ पर मैंने रजिस्टर लगा दिया है। यहाँ पर मैं मशीन कनेक्ट करके आपको DC रीडिंग आप चेक करेंगे। तो आप देख सकते हैं जो DC रीडिंग है मेरा बोर्ड पे रीडिंग आ चुका है और बोर्ड ऑन भी हो गया। तो प्रॉब्लम किस चीज़ की थी हमारी, इसमें AC डिटेक्ट का जो रजिस्टर था उसकी वैल्यू ज़्यादा हो गई थी। मैंने आपको डायग्राम की मदद से भी दिखाया। मुझे इसमें जो दिक्कत ज़्यादा हुई इनके कंपोनेंट को ढूंढने में हुई।
क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा R1 है वो चार्जिंग IC के ऊपर है और R2 यहाँ है। तो लेटेस्ट जनरेशन के अंदर कंपोनेंट एक जगह से दूसरी जगह में काफ़ी डिफरेंसेस होता है, दूर होता है, तो इस चीज़ को ढूंढने में टाइम लगता है। बट फाइनली हमने सिंपल तरीके से इस बोर्ड को रिपेयर कर लिया। आप देख सकते हैं, अगेन मैं अगर ऑन करता हूँ DC मशीन को तो बोर्ड बिल्कुल ऑन हो चुका है। ठीक है, हीट सिंक नहीं लगा हुआ इसलिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ। गेमिंग PC है। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो। आपके मन में कोई भी डाउट है, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।